जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी पर, समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्ष दिन आने वाली एकादशी वैसे तो प्रत्येक एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी का अपना ही महत्व होता है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि मोक्षदा एकादशी का जो भी भक्त व्रत धारण करते हैं तो उनके धन धान्य में वृद्धि होती है और उनके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आज के दिन करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है और मरणोपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्री लक्ष्मी और नारायण दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। मोक्षदा एकादशी को मौना ग्यारस भी कहा जाता है। मौना ग्यारस, मौना एकादशी भी कहा जाता है। ये तिथि पितरों की पूजा के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी पर जो हम दान पुण्य आदि करते हैं या कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उससे हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। मतलब जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें तो मोक्ष मिलता ही है, साथ ही उनके पितर भी तर जाते हैं। तो ये एकादशी अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी गई है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करना यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। अगर आप बिना व्रत किए भी पूजा मात्र कर रहे हैं तो भी आपकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती है। इसलिए आज विशेष क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखें, स्किप ना करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर से करिएगा। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 दिसंबर को 3:42 पर शुरू हो रही है और समाप्त होगी 12 दिसंबर को रात्रि 1:09 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि का व्रत हम धारण कर रहे हैं 11 दिसंबर 2024 को। दिन होगा बुधवार। इस दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:02 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:38 पर। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:26 से सुबह 6:14 तक। अच्छा, अमृत काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूजा पाठ आप कर सकते हैं अमृत काल में। इस समय में मंत्र जाप आदि करने का विशेष महत्व होता है, या फिर अगर इस समय आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अमृत काल में जो भी हम पूजा पाठ आदि करते हैं उसका फल बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है अमृत काल, मतलब इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें अमृत की तरह प्राप्त होता है। तो 9:33 यानी कि 11 दिसंबर को सुबह 9:33 से 11:02 तक हमें अमृतकाल का समय मिलने वाला है। इस दिन राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:02 से 1:09 तक। राहु काल को अशुभ काल माना जाता है। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य इस समय प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से ही कर रहे हैं कोई कार्य तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भक्त पहली बार एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो इस बार वे व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन ही गीता जयंती भी है। गीता जयंती पर विशेष क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा वर्णन आता है, यानी पुराणों में ऐसा वर्णन है कि आज के दिन मतलब मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था, और जो कि हम भगवान गीता के स्वरूप में आज भी पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में दिया हुआ अर्जुन को गीता का ज्ञान, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आज के दिन अगर हम गीता का दर्शन मात्र भी कर लेते हैं तो इतने मात्र से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। गीता जयंती के दिन आप भागवत गीता का पाठ करना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत दिनों से अगर आपकी इच्छा है कि आप गीता जी का पाठ प्रारंभ करें तो आज का दिन जो है ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन से आप पाठ प्रारंभ कर सकते हैं।
इस दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर आप पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई ग्रंथ को अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं, अपने मंदिर में लाकर इस दिन कोई भी ग्रंथ अगर रखते हैं, रामायण हो गए या फिर गीता हो गया, तो इसका विधि विधान से पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और एक दो अध्याय अगर आपके पास समय है तो जरूर से पढ़ना चाहिए। एक दो श्लोक भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन गीता का दान करना, यानी कि किसी भी मंदिर में या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को भगवत गीता का दान अगर आप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। लेकिन हाँ, उसे ही दान कीजिएगा जो पढ़ने के इच्छुक हो, यानी कि जहां गीता का यूज हो, प्रयोग हो, मतलब जो व्यक्ति शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ इस गीता का पठन पाठन करे, उसे ही हमें दान करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर देते हैं जो इसका मूल्य नहीं समझता है, उसकी पूजा पाठ नहीं करता है, तो पाप हमें ही लगता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जो गीता का पाठ नित्य करता हो, गीता की और बहुत ही शुद्धता के साथ करता हो। अब आइए जान लेते हैं कि हमें एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कब करना है। तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के दिन ही किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 दिसंबर को सुबह 1:09 पर और समाप्त हो रही है 12 दिसंबर की रात्रि में 10:02 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 दिसंबर को, यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 7:05 से सुबह 9:09 तक। एकादशी के व्रत में पारण करने का जो शुभ मुहूर्त होता है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त पर व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि व्रत का पारण आप शुभ मुहूर्त पर ही करें। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत कथा आपको कैसे सुननी है। तो देखिए, व्रत की कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से व्रत कथा सुन सकती हैं। और बहुत ही जल्द खरमास भी लगने वाला है, तो खरमास पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है और खरमास के समय हमें कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर के खरमास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।